मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ उन सारी औरतों के लिए जो सोचती हैं कि मैं घर पे रह कर के, मैं जॉइंट फैमिली में रह के शादी के बाद मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में 18 लोग माशाल्लाह रहते हैं और लोगों के बीच में रह के मैंने ये क्वालिफाई किया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये। और मैं उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ जो लोग पर्दे के नाम पे लोग औरतों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। आगे लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, बीइंग अ वुमेन मैं ये संदेश देना चाहूँगी अपनी कौम की सभी लड़कियों को कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। मुझे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट मिली है। थैंक यू। मैं अभी यहाँ पे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में काम करती हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर and inshallah I'll serve the state of Bihar with all my dignity and everything. हज भवन के कोचिंग का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? यहाँ हज भवन से मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सपोर्ट मिला सभी टीचर्स का और सर का, सब लोगों का। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या खास है, क्या सबसे अलग है इस जगह पे, क्या खास आपको लगा? और जो यहाँ पे हमें ना सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, हमें सही गाइडलाइन दी जाती है जिससे कि हम यहाँ पे हमारी जो प्रतिभा है वो निखरे और आगे आए। पहले की तैयारी आप कहाँ से? मैंने सेल्फ स्टडी की है। बीइंग अ वुमन क्या संदेश देना चाहेंगे? बीइंग अ वुमेन मैं ये संदेश देना चाहूँगी अपनी कौम की सभी लड़कियों को कि पढ़ाई करके आगे बढ़ के और इस समाज में एक अच्छा ओहदा हासिल करके हम इस समाज का एक हिस्सा बन के इसे और सुधार सकते हैं। जो भी यहाँ पे कुरीतियाँ हैं उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा खातून है। मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। और सर, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मोमेंट देखने को दिया। और बेशक एक किसी भी कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं। मैं उन सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, ख़ासकर इस हज भवन का। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिली, बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला। मैंने यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपरेशन किया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मॉक दिया। मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा, मुझे मेरी पर्सनालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया यहाँ की वजह कर। और सबसे बड़ी बात मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ उन सारी औरतों के लिए जो सोचती हैं कि मैं घर पे रह कर के, मैं जॉइंट फैमिली में रह के शादी के बाद मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में 18 लोग माशाल्लाह रहते हैं और लोगों के बीच में रह के मैंने ये क्वालिफाई किया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये। और मैं उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ जो लोग पर्दे के नाम पे लोग औरतों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस्लाम मना नहीं करता है, इस्लाम औरतों को कहीं नहीं मना करता है पढ़ने के लिए। आप शरीयत में रहकर आप अपने आप को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है। और सर, जो पोस्ट मुझे मिली है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, मैं बहुत खुश हूँ इस पोस्ट से, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। बस मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। और अल्लाह पाक मुझे हलाल रिस्क देने की तौफीक अता फरमाए, करप्शन से बचाए। मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि बिना करप्शन के इस दुनिया में काम नहीं चल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर जहाँ है और मैं 1646 रैंक के साथ मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के एक पोस्ट मुझे मिली है। अगर अपनी कामयाबी के पीछे मैं हज भवन के गाइडेंस की बात करूँ तो शुरू से आखिरी तक जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इस पोस्ट के लायक बनाने के लिए वो हज भवन का ही रोल है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे कभी ऐसा लगता था कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ, लेकिन सर की जो पर्सनालिटी है, राशिद सर की, सर सिर्फ एक वर्ड बोला करते थे, एक लाइन बोला करते थे और लोग इंस्पायर हो जाते थे। वहाँ से फिर जुनून के साथ प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करने के लिए सर बोला करते थे कि अगर यहाँ पे हैं, आप वर्ल्ड में आए हैं तो आपकी अपने समाज के लिए, अपने कौम और मिल्लत के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप देखिए अपनी जगह को और देखिए कि आप उन लोगों के लिए उस जगह से क्या कर सकते हैं।
और आगे अच्छा करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये एक सेंटेंस ऐसा हुआ करता था हमेशा कि लोगों में फिर जुनून पैदा कर देता था। हम लोग भी अक्सर बोरियत का शिकार होते थे, एक जैसी ज़िंदगी से थोड़ा हम लोग भी इंटरटेनमेंट चाहते थे, लेकिन जब सर ये सेंटेंस बोलते थे ये हम लोगों के लिए सारा इंटरटेनमेंट हुआ करता था। हम लोगों ने सारा कुछ आगे के लिए बचा करके रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे आज हैं। और आगे लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, जो मेरे ही एक सर का कोट था कि शिप इज़ सेफ ऑन हार्बर बट इट इज़ नॉट मेड फॉर हार्बर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा खातून है। मेरा सिलेक्शन एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर हुआ है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और मैंने हज भवन से ही अपनी बीपीएससी की जो तैयारी है वो शुरू की थी। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बीपीएससी के बारे में कुछ मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था, सब कुछ मैंने यहीं पे सीखा है। और सर का जो राशि सर का डेडिकेशन है हम लोग के लिए और हम लोग को सिखाने के लिए वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ सर की वो कम है। सर बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाते हैं हम लोगों से, और ताकि हम लोग अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। और उन्हीं के उस डेडिकेशन की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनकी दुआओं की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुश्दा रहमान है। मैं 64 बीपीएससी में 229 रैंक से क्वालिफाई की हूँ, जिसमें मुझे सेक्शन ऑफिसर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का पोस्ट मिला है। और मैं अपने सक्सेस के पीछे अपने भाई का बहुत बड़ा रोल बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब 2 साल की थी तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर वो मुझे मतलब कोई शायद ही किसी मतलब दुनिया में शायद ही किसी का इतना अच्छा भाई होगा जो इतना पढ़ाई के लिए डेडिकेट होकर के हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं वो बोलते नहीं होगा, तुमसे होगा, कैसे नहीं होगा। जबकि मैं बहुत ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, बट उनके मोटिवेशन और सपोर्ट से मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती चली गई। 10th से इंक्रीमेंट हुआ 12th में, फिर 12th से ग्रेजुएशन में, देन अभी सिविल सर्विसेज में। तो इसके लिए मैं उनको बहुत शुक्र करता। और मैं मतलब मुझे यहाँ हज भवन के बारे में पता नहीं था पहले, लेकिन जब मैं मेंस क्लियर की उसके बाद मुझे पता चला यहाँ के बारे में। तो मैं यहाँ पे मॉक इंटरव्यू के लिए आई थी। मैंने मॉक इंटरव्यू यहीं पर तैयारी शुरू की, बट मुझे यहाँ आकर के इतना अच्छा फील हुआ, मुझे लगा कि मुझे शायद ये अगर पता होता तो शायद मैं टॉप कर जाती या शुरू से यहाँ अगर आती तो। स्पेशली राशि सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो मतलब पर्सनली एक स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं, उनको टाइम देते हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मुझे मिला, जिसकी वजह से इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। इंटरव्यू में तो मैं पूरा फुल हज भवन का ही दूंगी, क्योंकि उससे पहले मैं यहाँ पे नहीं आई थी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आदिल बिलाल। मेरा इसमें बीपीएससी 64 सीसी में 22nd रैंक है और मेरा पहला चॉइस बिहार पुलिस सर्विस में मुझे डीएसपी पोस्ट के लिए चयनित किया गया है। और इस कामयाबी के पीछे हज भवन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मुझे 64th मेंस में मैं यहाँ पे था, तो एक हमेशा से राशिद सर के गार्जियनशिप में ये इंस्टीट्यूशन चला और काफ़ी ईमानदारी से चला है। और यहाँ पे एक बहुत ख़ास चीज़ जो मैंने देखा है कि एक सीनियर जूनियर का जो कोऑर्डिनेशन है, एक आपकी कमियों को उजागर वो करते हैं, उस पर वो बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और इंटरव्यू में भी मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिला है। और उनके अलावा अगर मैं सबसे पहले कहूँगा, इस कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन का इसमें सबसे बड़ा रोल है। आदिल एक बात बताया जी। आपने इधर से मैं बोल रहा हूँ, आपने डीएसपी के लिए क्यों खुद को ही किया? आप तो एसडीएम भी बन सकते थे। जी सर, मेरा पहला चॉइस बिहार पुलिस सर्विस था और मुझे बचपन से ही इंस्पिरेशन मिला। घर से मेरी दादी ने बोला था कि नहीं, तुम्हें पुलिस सर्विस ज्वाइन करना है, तुम्हें पुलिस बनना है। तो मुझे एक हमेशा से अट्रैक्शन रहा था पुलिस फोर्स की तरफ। और मुझे लगता था कि पुलिस हमेशा से मतलब उसका नेगेटिव इमेज भी कई जगह पे बनता है, लेकिन मुझे लगा कि हर जगह पे एक फ्रंटलाइन रिस्पॉन्डर पुलिस होता है। और मैं एक अभी यंग हूँ, टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी अहम इसमें योगदान कर सकता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, लोगों सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जिसकी वजह से एक ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट होगा। तो इसके साथ बिहार का ही डेवलपमेंट नहीं, मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाऊँगा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रईस आलम हुआ। मैं 64वीं बीपीएससी में आरओ के पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं यहाँ पे 64वीं के मतलब पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक मैं यहीं पे था। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा बहुत अच्छी है। इंटरव्यू भी बहुत अच्छे पैनल के लोग रहते हैं, जैसे इम्तियाज अहमद साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, राशिद साहब हैं, तो ये लोग सभी लोग रहते हैं। यहाँ काफ़ी सहयोग मिलता है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है। किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ अगर होती है तो उसको जल्द से दूर करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे का जो एक ग्रीटिंग का पैटर्न और इंटरव्यू का पैटर्न है, ये काफ़ी हम लोग को सहयोग किया। इससे मैं मेंस पे भी अच्छा एक मार्क्स सिक्योर कर पाया और साथ साथ मेरा इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरिफ और ये 64 बीपीएससी में मैं आरओ पे सिलेक्ट हुआ हूँ। हज भवन में मेरा मतलब जस्ट आफ्टर मेरे हाई स्कूल के बाद से ही मैं पूरा बिहार से बाहर रहा हूँ। तो जब मेरा मेंस क्लियर हुआ तो मैं यहाँ हज भवन में इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए आया। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, तो काफ़ी हेल्प हुआ उससे मेरा। और राशिद सर का पर्सनल गाइडेंस रहा, मोटिवेशन रहा, और भी सारे जो भी यहाँ के स्टाफ हैं, फरहान सर और भी सारे लोग सारे कोऑपरेटिव, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी यहाँ पे थी, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा खातून है। मैं यहाँ से ब्लॉग करती हूँ। मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। और सर, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये मोमेंट देखने को दिया। और बेशक एक किसी भी कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं। मैं उन सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, ख़ासकर इस हज भवन का। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिली, बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला। मैंने यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपरेशन किया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मॉक दिया। मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा, मुझे मेरी पर्सनालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया यहाँ की वजह कर। और सबसे बड़ी बात मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ उन सारी औरतों के लिए जो सोचती हैं कि मैं घर पे रह कर के, मैं जॉइंट फैमिली में रह के शादी के बाद मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में 18 लोग माशाल्लाह रहते हैं और लोगों के बीच में रह के मैंने ये क्वालिफाई किया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये। और मैं उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ जो लोग पर्दे के नाम पे लोग औरतों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस्लाम मना नहीं करता है, इस्लाम औरतों को कहीं नहीं मना करता है पढ़ने के लिए। आप शरीयत में रहकर आप हर को आप अपने आप को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है। और सर, जो पोस्ट मुझे मिली है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, मैं बहुत खुश हूँ इस पोस्ट से, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। बस मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। और अल्लाह पाक मुझे हलाल रिस्क देने की तौफीक अता फरमाए, करप्शन से बचाए। मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि बिना करप्शन के इस दुनिया में काम नहीं चल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नाजिश अली है। मैं कैमूर ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी में 64वीं बीपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए हज भवन में आया था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मुझे बीपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हज भवन में जो गाइडेंस मिला सीनियर्स का और जो टीचर्स मिले उसका काफ़ी रोल है। और इंटरव्यू में भी मैंने यहाँ पे कई मॉक दिया जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और फाइनली मुझे अल्लाह ताला ने इंसानियत की खिदमत के लिए कबूल किया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आगे लोगों की खिदमत करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2016 से में ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स किए हैं। मेरा यहाँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है जिसमें 235 नंबर आउट ऑफ 300 में मैंने प्राप्त किया और मेरा चयन रेवेन्यू अफसर के रूप में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर जमील है। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा चयन अभी आरओ के पोस्ट पे हुआ है। 426 रैंक है मेरा और रेवेन्यू ऑफिसर। और मेरी गुजारिश है सर से भी और यहाँ के सीओ सर सब लोगों से कि जो हज भवन एक प्लेटफॉर्म है, ये एक राज्य स्तर पे है
मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म हर डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि वहाँ के जितने भी माइनॉरिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी तैयारी एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस मिल सके। तो ये मुझे सब लोगों से गुजारिश है ताकि हम लोग अपने इसके लिए कॉम्पिटिट कर सकें। शुक्रिया सर। माहौल रहता है और हमारे जो राशिद सर हैं यहाँ के CEO, वो एक अपने आप में खुद एक इंस्पिरेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के और डिसिप्लिन के बारे में। तो हमने उनसे ये सारी चीज़ें सीखी जो एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जो इंटरव्यू की क्लासेज हैं, जो इंटरव्यू की मॉक टेस्ट है, वो बहुत ही रिगरस होता है। उतनी अच्छी इंटरव्यू के लिए मॉक कहीं नहीं होती है मेरे ख्याल से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं हज भवन में। इसी के साथ शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फोटो से हाँ होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह है। मैं दरभंगा जिला के जाले से हूँ और यहाँ पर आप में से कई लोग मेरे परिचित हैं, आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से बहुत सारी सीखने को मिला, इंस्पिरेशन मिला। हज भवन आने के बाद राशिद सर ने और यहाँ के जो सीनियर्स हैं जिनका यहाँ से लगाव बना हुआ है, उन लोगों की वजह से बहुत अपनी कमियों को दूर कर पाया, जिसकी वजह से पहले प्रयास में मुझे सफलता मिली है। अर्थशास्त्र विषय के साथ मुझे शुरू में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सीनियरों के मार्गदर्शन, राशिद सर के जो डिसिप्लिन है, जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था वातावरण है, इसने मुझे पहले प्रयास में सफलता दिलाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। शुक्रिया।